हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, परसेंटेज के क्रम में पार्ट 11 है। 2 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% राशन में और शेष का 25% कपड़ों में खर्च करता है और फिर शेष धन का जो बच जाता है फिर से 10% पढ़ाई में खर्च करता है। अंत में उसके पास 1350 रुपीज़ बच जाते हैं, तो उस व्यक्ति की कुल आय कितनी थी, ये निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। हम इसकी आय को मान लेते हैं 100 रुपीज़। ये एज्यूम किया है हमने, ध्यान रखिएगा। सपोज उसकी जो इनकम है वो 100 रुपीज़ थी। तो अब क्वेश्चन के सीक्वेंस में चले। क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए। क्वेश्चन ये कहता है कि 60% राशन में खर्च करता है। चलिए भाई, 60%, 100 का 60% जो है कितना हो गया, राशन में खर्च हो गया। तो ये 60% राशन में हो गया। ये देखिए राशन में है। तो अब शेष कहता है, तो शेष के लिए क्या करेंगे, ये तो राशन में खर्च कर दिया। अब बचेगा कितना, 100 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 40 रुपीज़ बच गया। अब 40 रुपीज़ का 25% किस में खर्च, कपड़ों में खर्च करता है। ये जो है 10 रुपीज़ आता है, तो 10 रुपीज़ ये कपड़ों में खर्च कर रहा है। मैंने लिखा नहीं है, इसको शॉर्ट में लिखा है, ध्यान रखिएगा। ये कपड़ों में खर्च करता है, तो 10 रुपीज़ कपड़ों में हो गया। तो अब उसका भी फिर शेष कहता है, तो 10 रुपीज़ को फिर घटाना पड़ेगा। 40 - 10 = 30 आ गया। अब 30 का 10% वो किस में, देखिए 10% पढ़ाई में खर्च करता है। तो 10% 30 का कितना आता है, 3 रुपीज़ आता है। तो ये 3 रुपीज़ जो है ये पढ़ाई में खर्च है। तो अब रिमेंडर जो बचा हुआ कहता है, अंत में उसके पास कितना बच जाता है, यानी ये 3 रुपया भी खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना, 30 में से 3 भी निकाल दीजिए, 3 भी निकाल दीजिए, तो 27 रुपीज़ बच गया उसके पास। अब ये शेष जो 27 रुपीज़ है, ये क्या है, 1350 के इक्वल है। ये हमारा एज्यूम किया है और ये जो है रियल उसने दिया हुआ है। तो इस एज्यूम को हम इससे कंपेयर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए 27 रुपीज़ = 1350 रुपीज़। तो हमने उसकी इनकम कितनी मानी थी, 100 रुपीज़ मानी थी, ध्यान दीजिएगा। तो 100 = कितना हो जाएगा, टोटल इनकम आएगी उसकी 27 = 1350। तो 100 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा और 27 डिवाइड करेगा इसको, तो इससे 27 नीचे चला जाएगा। तो इससे ये 50 टाइम कैंसिल हो गया और 100 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 रुपीज़ जो है उस व्यक्ति की टोटल इनकम आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खाने में और शेष का 20% यात्रा में खर्च करता है और पुनः शेष राशि का कहता है जो बच जाता है उसका आधा आधा अपने 2 बच्चों में बांट देता है। यदि प्रत्येक बच्चे को 2800 यानी 2800 रुपीज़ मिलता है तो उसकी कुल आय बताइए। तो इसको भी कैसे करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। इसको भी एज्यूम कर लेते हैं। माना उसकी आय 100 रुपया थी, ठीक हो गया। 100 रुपया थी, तो अब 30% किस में करता है भाई, 30% यानी 100 का 30% निकालिए, ये 30 रुपीज़ हो गया। 100 का 30% क्या हुआ, 30 रुपीज़ हो गया। तो ये किस में करता है, खाने में खर्च करता है। ये रुपीज़ जो है 30 खाने में। अब शेष का कहता है, तो पहले शेष निकाल लीजिए। इस 30 को 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 रुपीज़ बच गया। अब 70 का कितना, 20% यात्रा में खर्च कर देता है। तो 70 का 20% निकालिए, 14 रुपीज़ आ गया। ये यात्रा में खर्च करता है 40 रुपीज़, ये खाने में, ये यात्रा में। तो अब शेष का फिर कहता है, तो ये 14 भी इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 70 - 14 = 56 रुपीज़ आ गई। अब ये 56 रुपीज़ का कहता है, क्या करता है ये 56 शेष राशि को कहता है। शेष राशि कितनी बच गई, 56 बच गई। 56 का आधा आधा अपने 2 बच्चों में बांटता है। आधा का मतलब आप 56 का आधा, हाफ मीन्स
28 रुपीज़ हो गया। एक बच्चे को 28 रुपीज़ प्रत्येक में बांटता है तो आधा आधा, तो 28 एक को देता है, 28 दूसरे को देता है। अब एक बच्चे को कितना मिलता है, प्रत्येक को का मतलब हर एक को कितना मिलता है, 2800 मिलता है, तो उसकी आय बतानी। तो अब ये देखिए 28 रुपीज़ जो है शेष है ये किसको, प्रत्येक बच्चे को मिलता है, यानी 28 एक बच्चे को मिला, ये तो एज्यूम करके मिला, लेकिन प्रत्येक बच्चे को रियल में रुपया कितना मिला है, 2800 मिला है, ध्यान दीजिएगा। तो ये एज्यूम किया हुआ 28 ये रियल मनी के इक्वल हो गया। देखिए 28 इज इक्वल टू 2800, तो हमने उसकी आय कितनी मानी थी, 100 रुपीज़ मानी थी, तो 100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 2800 इंटू 100 अपॉन 28, इससे ये 100 टाइम कट गया, 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। इट मीन्स उसकी जो टोटल इनकम थी वो 10,000 रुपीज़ थी। तो डियर फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन, ये परसेंटेज के जो दोनों जो क्वेश्चन थे, ये किसको कितना मिला और कितनी आई थी इससे रिलेटेड थे। तो ये क्वेश्चन अधिकांश कंपटीशन में आया करते हैं, इनको देखिएगा। अगर ये ठीक लगे तो इसको लाइक शेयर करिएगा। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। ये 11th पार्ट है, यानी 1 से लेकर के 11th पार्ट तक परसेंटेज के ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। अभी कुछ जो बचे हैं वो अगले पार्ट में आएंगे। तो इसी के साथ आपको थैंक यू वेरी मच।